तो जिस तरीके से हमने दीगर आवाम की और दीगर कराची के जो सियासी रहनुमा हैं उनकी गुफ्तगू आपको सुनवाई। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची कोरंगी में हैं। एसएसपी सैयद अली रज़ा हैं जो ट्रैफिक के एसएसपी हैं कोरंगी में, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये हादसात जो हैं वो क्यों नहीं रुक रहे, और इसके साथ साथ इन हादसात की सबसे बड़ी वजूहत क्या हैं कि ये हादसात क्यों इतने रुनमा हो रहे हैं। मोटरसाइकिल सवार अफराद हों, गाड़ी वाले अफराद हों, वो टंकरों की हेवी ट्रैफिक की जद में आकर अपनी जानें जो है वो गंवा रहे हैं। तो वो मौजूद हैं हमारे साथ एसएसपी जो कोरंगी के हैं ट्रैफिक के, सैयद अली रज़ा। उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, सबसे पहले तो शुक्रिया वक्त देने का। क्या समझते हैं, क्या वजूहत हैं, एक हादसा एक पूरे घर की ज़िंदगी जो है उसका चिराग जो है वो मुकम्मल तौर पर एक रुक सा जाता है, चूल्हे ठंडे पड़ जाते हैं, क्यों नहीं हादसा रुक पा रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। और बहुत सेंसिटिव आपने टॉपिक लिया और मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि इस वक्त ये जो एक सबसे ज़्यादा हॉट इशू है शहर का, वो आपने हाईलाइट किया है और हमको भी मौका दिया है कि हम आगे थोड़ा सा बात कर सकें। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी ट्रैफिक हादसा हो, वो दो ही वजूहत होती हैं, या गफलत या लापरवाही। किसी न किसी की गफलत होगी, किसी न किसी की लापरवाही होगी, तब वो हादसा रूनुमा होता है। बहुत कम ऐसा होता है जो एक वो नाकानी जिसे हम कहते हैं आम जबान में कि उसकी वजह से हो जाता है। अब उसकी वजह अगर देखें, आप एनालिसिस अगर देखें तो 65 to 70% हमारे जो ट्रैफिक हादसे हो रहे हैं उसमें या मोटरसाइकिल इन्वॉल्व है या पैदल चलने वाले इन्वॉल्व है, और ज़्यादा उसमें भी अगर रेशियो देखें तो मोटरसाइकिलिस्ट का है। उसमें बहुत सारे ऐसे हादसा हैं जिसमें मोटरसाइकिलिस्ट का कोई कसूर नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हादसा भी हैं जिसमें मोटरसाइकिलिस्ट की बहुत बड़ी गलतियाँ हैं जिसकी वजह से हादसा रूनुमा होता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें लोगों के जहनों में चीज़ें उनको पता नहीं है। जैसे अगर एक बड़ी गाड़ी है जो जिसे हम हैवी ट्रैफिक कहते हैं या हैवी व्हीकल कहते हैं, तो 40 फीट कंटेनर जा रहा है, 20 फीट का कंटेनर जा रहा है, वाटर टैंकर है, इन तमाम गाड़ियों में ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं जो कि नॉर्मली आम आदमी को पता नहीं है, जिसकी हम पब्लिसिटी भी कर रहे हैं, मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे भी चला रहे हैं और सारी दुनिया में ये एक चीज़ है कि ब्लाइंड स्पॉट के पास अगर फ़र्ज़ करें कि सेंटर ऑफ द व्हीकल अगर है और उस पर आप क्लोज मोटरसाइकिल पे या गाड़ी पे भी इवन आते हैं, तो रियर व्यू मिरर में उसको ड्राइवर को नज़र नहीं आता। और जब उसको नज़र नहीं आता, वो ज़रा सा भी लेफ्ट या राइट करता है, चाहे वो इंडिकेटर भी दे रहा हो, आप तो गाड़ी के बीच में आ गए, आपको इंडिकेटर भी नज़र नहीं आया, और उसमें फिर वो हिट होने की वो चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ब्लाइंड स्पॉट एक बहुत बड़ी वजह होती है। दूसरा ये नेचुरली निग्लिजेंट ड्राइविंग होती है, जिस पे हमने इस दफ़ा बहुत ज़्यादा 279 के एफआईआर्स भी करना शुरू किए हैं, जिसकी और बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। जैसे डीआईजी साहब ने डैश कैम और मुख्तलिफ कैमरे लगवाने के लिए डंपर्स पे पहला स्टेप लिया है, फिर वाटर टैंकर पे आएंगे, और उसके बाद इस तरह तमाम हैवी ट्रैफिक्स पे हमने ये करनी होना तो ये चाहिए कि हर कार में होना चाहिए। इसका आपने देखा होगा कि बहुत सारी वीडियोस आपने देखी हो तो हेलमेट में भी कैमरा लगा होता है, मोटरसाइकिल भी कैमरा लगा के घूमता है। दूसरी जो एक बात है वो ये कि मैं रिक्वेस्ट करूँगा तमाम मोटरसाइकिल चलाने वालों से कि खुदा के वास्ते हेलमेट ज़रूर पहने, कि अगर आप स्लिप भी हो जाते हैं और कोई आपको टक्कर नहीं भी मारता, तो वो गिरने से हेड इंजरी जो होती है उससे जान जाती है। तो हम एक नया हेलमेट भी डिज़ाइन करा रहे हैं, क्योंकि कराची में गर्मी है और गर्मी की वजह से जब वो लोग अवॉइड करते हैं और टंकी पे रखे होते हैं, सर पे हेलमेट नहीं पहनते। तो अगर कोई इस तरह का जिसमें वेंटिलेशन हो, जिसमें वेदर फ्रेंडली जिसे कहते हैं हेलमेट हो, उस पर हमको काम कर रहे हैं। कुछ मुख्तलिफ लोगों से हमने बात की है, वो अगर मार्केट में आ जाता है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, वो हो या ना हो, आपने हेलमेट पहनना है, क्योंकि हेलमेट पहनने से आपकी ज़िंदगी और यही सोशल जो एक एलिमेंट है, ये घर वालों को भी अपने बच्चों को पहना के भेजना है, माँ बाप को अपने बच्चों को पहना के भेजना है, एक बीवी को अपने शौहर को पहना के भेजना है। क्योंकि हमारे पास तो ज़ाहिर है हम एक चालान कर सकते हैं, वो चालान करेगा, थोड़ी देर में जाके फिर वो टंकी पे रख लेगा। तो ये एक ज़िम्मेदारी उस मोटरसाइकिलिस्ट को भी निभानी ज़रूरी है कि उसने वो करना है। जहाँ तक एक्सीडेंट्स का ताल्लुक है, तो जनवरी में हमारे पास तकरीबन 28-29 एक्सीडेंट्स हुए थे, जो सिर्फ वाटर टैंकर, ट्रक्स और ये ऑयल टैंकर या डंपर से रिलेटेड हुए थे। इसी तरह हमारे 28 हादसा हुए थे फरवरी में, और जो फरवरी हमारा बड़ा था ओवरऑल, और क्योंकि 28 दिन भी होते हैं तो तकरीबन एक रोज़ का हमारा फेटल एक्सीडेंट वो आ रहा था इनसे, हैवी ट्रैफिक के थ्रू। और मार्च में वो फिर कम हुआ, 25 पे आया। लेकिन मार्च में जो वाटर टैंकर और डंपर के हादसा में नुमाया कमी आई है। जो 8 वाटर टैंकर के एक्सीडेंट्स थे जो फरवरी में थे, और 8 से उस पर 3 पे आया फरवरी में, और 5 थे उसमें फरवरी में, जो मार्च में एक हुआ। अभी तक भी एक वाटर टैंकर और एक ऑयल टैंकर का हादसा हुआ है। लेकिन देखें, इसमें जब एनालिसिस विंग एक डीआईजी साहब ने बनाया जो सारे ज़िलों में भी बन रहा है, और उसमें एनालिसिस जब होता है तो पता चलता है कि अक्सर अक्सर, मैं हर दफ़ा नहीं कह रहा, लेकिन अक्सर मोटरसाइकिल की या पैदल चलने वाली की गलती होती है। पैदल चलने वाला अचानक एकदम से सामने आता है,
कई मोटरसाइकिल के हादसात हुए जो पैदल चलने वाले को टक्कर मारी और पैदल चलने वाला हलाक हो गया। उसमें मुख्तलिफ जगहों पे MVIs को खड़ा किया है गवर्नमेंट ने, जो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर्स हैं वो हमारे ट्रैफिक के DSPs के साथ मिलकर फिटनेस चेक कर रहे हैं और फिटनेस के उनके सर्टिफिकेट्स कैंसिल कर रहे हैं। बड़ी तादाद में फिटनेस कैंसिल हुई है। जो रेकलेस ड्राइविंग है उसमें FIRs हुई हैं और इसी तरह नेग्लिजेंट ड्राइविंग के बहुत ज़्यादा चालान हुए हैं, जिसकी वजह से और फिर इनकी एसोसिएशंस के साथ मीटिंग्स और ये सारा DIG ट्रैफिक के लेवल पे काम हुआ है और हुकूमत के लेवल पे होम मिनिस्टर साहब तक ने ये इन चीज़ों में मीटिंग की है ट्रांसपोर्टर्स के साथ। तो उसकी वजह से कुछ बेहतरी आई और उम्मीद है अल्लाह पाक की ज़ात से कि आइंदा आने वाले वक्तों में ये चीज़ और कम हो। तो हमने देखा है कि जो भी रिसेंट हादसा हुए हैं और जब वो पुलिस की कस्टडी में पहुंचे हैं, उनके मेडिकल हुए हैं, तो यहाँ तो कभी उनको कोई नशा किया होता है, कोई ड्रंक होता है, या फिर ऐसे कह लें कि 2-2 दिन 24 घंटे से ज़्यादा एक इंसान का दिमाग जागा हुआ हो, तो उस पर क्या हो रहा है स्पेशली? देखिए उसमें ड्रग एनालिसिस जो होता है ना, डॉग टेस्ट टाइप जिस तरह होती हैं, तो उसकी कुछ डिवाइसेस आती हैं मार्केट में। वो डिवाइसेस परचेज़ कर रही है ट्रैफिक पुलिस और उस पे उनका ऑन द स्पॉट चेक किया गया कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल या कोई चर्स या कोई और नशा तो नहीं किया, ताकि उसी हिसाब से ऑन द स्पॉट उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। दूसरा ये कि इसी तरह की आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया कि 2-2 दिन का तो नॉर्मली नहीं, लेकिन 24-24 घंटे का हमने इस तरह के केसेस पकड़े भी हैं और ज़ाहिर है फिर उस पर तो अब जो नेक्स्ट स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से और IG साहब की तरफ से और DI साहब की तरफ से, एडिशनल आई साहब का, सबका ये एक यूनानिमस डिसीजन है कि अगर 24 घंटे वाला कोई ट्रैफिक हादसे से पहले जो हमारी चेकिंग के दौरान आता है और वो 24 घंटे स्टैंड बाय है या चला रहा है या ड्यूटी उसकी 24 घंटे है किसी भी हवाले से, तो फिर उसके मालिक को भी उसमें साथ केस में नॉमिनेट किया जाएगा, ताकि मालिकों के ऊपर भी प्रेशर आए, खाली ड्राइवर के ऊपर नहीं। ड्राइवर तो एक मजदूर आदमी है जिसने अपनी रोज़ी कमानी है। अब जब आप उसको 24 घंटे के लिए स्टैंड बाय कर देंगे, बेशक वो नहीं है लेकिन वो सो नहीं रहा, बैठा हुआ है स्टैंड बाय कि अब मुझे जाना है, दूसरा ड्राइवर आएगा, मैं लेके चला जाऊँगा। तो इस तरह की जो इनकी शिफ्टें चल रही होती हैं, जो इनके इस तरह की प्रैक्टिसेस चल रही होती हैं, उसको डिस्करेज करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए ये चीज़ आई है कि 109 में मालिक को भी हम चालान करेंगे। तो क्या लगता है कि सबसे बड़ी वजह क्या है ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से, कि क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से हादसा ज़्यादा हो रहा है? तो एक तो ये बहुत बड़ी वजह है कि 42 लाख मोटरसाइकिल, 42 लाख से भी ऊपर कराची में मोटरसाइकिल्स हैं। जब वो निकलती हैं फिर उसके बाद ना उनके हेडलाइट है, ना बैक लाइट है, ना नंबर प्लेट है, ना उसके रेयर व्यू मिरर्स हैं, साइड मिरर्स जो होते हैं, ना उसकी चेन कवर है। अक्सर ये होता है औरतें दुपट्टा फंसता है चेन में और वो गिरती हैं। वो गिरी, पीछे से दूसरी गाड़ी ने हिट कर दिया, मोटरसाइकिल गिरी। एक एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि एक मोटरसाइकिल वाला जा रहा था, 3 सवारी बैठे हुए थे, तीनों का पीछे से टायर पंचर हुआ और पीछे वाटर टैंकर था। टायर पंचर हुआ, तीनों गिरे, वाटर टैंकर ने एकदम फुटपाथ पे चढ़ा दिया और चढ़ाते चढ़ाते भी एक मोटरसाइकिल को उसने हिट किया। वो अल्लाह का शुक्र है कि उसको बच गए थे, लेकिन एक्सीडेंट हुआ। तो फिटनेस अगर हम वाटर टैंकर्स की या हैवी ट्रैफिक की चेक कर रहे हैं, तो ये मोटरसाइकिलिस्ट की भी जिम्मेदारी है कि अपनी बेसिक चीज़ों की फिटनेस ठीक करें, अपनी इंडिकेटर्स ठीक रखें, अपनी बैक लाइट, हेडलाइट और ब्रेक लाइट ठीक रखें, मिरर्स लगाएं और अपनी जो मोटरसाइकिल के ख़ास तौर से हेलमेट है या और इस तरह की जो चीज़ें हैं रिलेटेड, टायरों को ठीक रखें। टायर अचानक बस्ट हो जाएगा, पंचर हो जाएगा, उससे आपका हादसा कितना सीरियस हो सकता है आपको अंदाज़ा नहीं है। तो ये चीज़ें सारी जो हैं, ये तो एक मोटरसाइकिल से रिलेटेड हो गई। पैदल चलने वालों का एकदम से मोटरसाइकिल रोड क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, अचानक सामने आ जाते हैं। इसी तरह जो मैंने ब्लाइंड स्पॉट्स की बात की थी ना, देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्लाइंड स्पॉट। आपने उस गाड़ी से, बड़ी गाड़ी से, जो भी हैवी ट्रैफिक में या ट्रक भी अगर है उसमें भी ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, तो अगर थोड़ा सा फासला रख के चलाएंगे आप, तो जाहिर है उसको भी अचानक एकदम से, मैंने आपको वीडियो दिखाई, एकदम से एक आगे वाली गाड़ी ने रोक दिया, तो पीछे वाला क्या करेगा, या आगे वाली मोटरसाइकिल पंचर हो गई, पीछे वाला लेफ्ट या राइट ही करेगा। तो अगर आप ब्लाइंड स्पॉट्स पे उस वक्त होंगे, चाहे आप कार में हो, आपको वो नज़र नहीं आएगा उसके मिरर में और आपका अल्टीमेटली एक्सीडेंट होगा। तो ये बेसिक कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम करते हैं। जहाँ तक सड़कों की बात है, देखें सड़कें तो जितना कहा जाता है, पुराने हमारे जो सीनियर अफसरान होते थे वो कहते थे ट्रैफिक अगर स्लो होगा तो हादसा कम होंगे। ट्रैफिक में मैं आपको एक बात बताऊं, ये मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा, लेकिन ट्रैफिक की रवानी अगर आप दुनिया के बड़े मुल्कों में देखेंगे कि जो रोड पे टाइम होता है रोड यूज़र का, वो कराची का बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस या और दूसरे तरक्की याफ्ता मुल्कों के। उसमें वो जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये कि आपका एक जगह से दूसरी जगह जाने का डिस्टेंस का टाइम कम है कराची में, ट्रैफिक का जो फ्लो है वो बेहतर है। जो और दूसरे ममालिक हैं, आप अगर उसका एनालिसिस देखें, मैं आपको फिर वो स्लाइड तमाम हमने आज कोशिश की आपको बात करवाई और आपको मुख्तलिफ शहरियों की राय सुनवाई। अमीर जमात इस्लामी कराची हो, कानूनी राय हो और उसके साथ साथ जो कानूनी माहिर हो और ट्रैफिक
पुलिस की जानिब से जो एसएसपी हैं उनसे हमने बात करने की कोशिश की और शहरियों से भी कि आया इन डंकर्स और हेवी ट्रैफिक की जद में आकर जो शहरी जहां भाग हो रहे हैं इसका असल जिम्मेदार कौन है। मिली जुली तब सबकी राय थी, यही कहना था कि कुछ मोटरसाइकिल जो सवार हैं उनका भी कसूर है और उसके साथ साथ जो डंपर्स चलाने वाले ड्राइवर हजरात हैं उनका भी कुछ कसूर है। दोनों को मिल बांट कर जो है ये सोचना होगा कि इन हादसात से कैसे बचा जाए। शहरियों को भी जिम्मेदारी अपनी जो है वो पूरी करनी पड़ेगी। खास तौर पर मोटरसाइकिल सवार जो अफराद हैं वो हेलमेट का इस्तेमाल करें, हेलमेट पहने और जो ट्रैफिक कवानीन है उनकी पाबंदी करें, उनकी वायलेशन ना करें। जबकि जो हैवी डंपर और टैंकर हैं इनकी फिटनेस भी कराई जाए और उनके ड्राइवर्स जो हैं उनका भी जो है वो फिटनेस जो है वो मेडिकल कराया जाए ताकि जब ये गाड़ी चलाते हैं तो आया वो इसके लिए फिट है या नहीं है। और जो कानूनी माहिर है उनसे हमारी बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि जो इस दुनिया से चले गए इन हादसात में अदालत में और कानून में ऐसी जगह मौजूद है जो उनको कंपलसेट जो है वो करवा सकती है और उसके साथ साथ उनको एक मुआवजा जो है वो मिल सकता है। जबकि अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि जो जहां भाग होने वाले अफराद हैं फी एक अफराद को 1 करोड़ मिलना चाहिए, जबकि जख्मी अफराद हैं उनकी भी माली मामनत होनी चाहिए। सिंध असेंबली में 2019 में इसी हवाले से एक बिल जो है वो पास किया गया है। तो आज हमने कोशिश की इस बड़े जो है इस टॉपिक पर कि आपको मुख्तलिफ कराची की सिग्नल्स और सारी चीजें भी दिखाएं और तमाम तर इंजामिया और सियासी जमातों की राय सुनवाएं। तो ये हमने आज कोशिश की कि आपको सुनवाएं और आप खुद इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि हर एक शहरी की अपनी जिम्मेदारी है कि वो अपनी इन तमाम ट्रैफिक कवानीन की जो है वो आप जो पाबंदी करें और साथ साथ ड्राइविंग करते हुए एहतियात बरतें। कराची से कैमरामैन मोहसिन अहमद के साथ इसरार मुगेरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। शहर कायद में ट्रैफिक हादसात में आए रोज इजाफा है। हेवी ट्रैफिक डंपर और टैंकर की जद में आकर शहरी जो है आए रोज जहां भाग होते हैं, जख्मी होते हैं। ट्रैफिक हादसात में कमी नहीं आ रही। शहर भर की सड़कों पर हैवी ट्रैफिक चलती हुई हैवी ट्रैफिक शहरियों की जानें लेने लगी है, जबकि पुलिस और इंतजामिया अब तक ट्रैफिक हादसात को रोकने में नाकाम दिखाई देती है। रवां साल की बात करें तो रवां साल में 123 से ज्यादा ऐसे अफराद हैं जिनमें अफराद और बच्चे और खवातीन शामिल हैं जो इस हैवी ट्रैफिक की जद में आकर अपनी जानों से जा चुके हैं। अगर जख्मियों की बात करें कि जख्मियों की तादाद में भी इजाफा है जिसमें भी खवातीन और बच्चे शामिल हैं। मोटरसाइकिल सवार आए रोज हैवी ट्रैफिक की जद में आकर ना सिर्फ जख्मी हो रहे हैं बल्कि अपनी जानों से भी जा रहे हैं। जख्मी होने वाले अफराद ना सिर्फ जख्मी होते हैं बल्कि ताहयात माजूरी का भी सामना करते हैं। आज हम कोशिश करेंगे कराची के शहरियों से भी बात करें, कराची में तमाम सियासी जो जमातें हैं उनके रहनुमाओं से भी बात करें। इसके साथ साथ इंतजामिया और पुलिस से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आया इन ट्रैफिक हादसात को कैसे रोका जा सकता है और अब तक इन हादसात में जो जाँ भाग हुए हैं उनका असल जिम्मेदार कौन है। लोग बोल रहे हैं टैंकर वालों की गलती है, वही हमें कुचलते हैं। क्या लगता है, आपकी गलती है या मोटरसाइकिल सवारों की गलती है? किसकी गलती है? सर अभी क्या बोल सकते हैं, 5 उंगली बराबर तो नहीं है। क्या समझते हैं? मोटरसाइकिल वाले भी गलत हैं, कहीं बड़ी गाड़ी वाले भी गलत हैं। दोनों की गलती है। गलती यार शहरी बोलते हैं आप ट्रैफिक रफ्तार ज्यादा लगाते हो, कम से कम थोड़ा स्लो चलाओ, 10 मिनट लेट पहुंचो। किसी को तो किसी की जान सबसे ज्यादा अहमियत रखती है। यही बात है। हमारे को तो 10-11 साल हो गए चलाते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कुछ नहीं हुआ, अल्लाह का करम है। सर इनको भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए क्योंकि लोडिंग गाड़ी है, एकदम तो नहीं ब्रेक लगती है, ये एकदम आगे से घुस जाते हैं। दोनों की इंतजामिया भी और अपना डंपर वाले भी ये सही तरह से चले तो। अभी इस वक्त हेलमेट नहीं पहना हुआ, ये अभी उतर गया, मैंने नमाज पढ़ी है ना तो इसलिए। तो मीडिया वाले बोल रहे हैं नहीं भाई डंपर माफिया। मोटरसाइकिल सवार वाले भी तो खुद थोड़ा ख्याल करें अपनी जान का। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप, हमारे को भी ख्याल करना चाहिए कि हम हेलमेट पहने। टैंकरों की गलती है, मोटरसाइकिल वालों की गलती नहीं है। कैसे देखें ना, बाइक वाला आगे जा रहा है, टैंकर वाला पीछे से आ रहा है, तो अब इसमें गलती तो जाहिर सी बात है पीछे वाले की है। हम भी अपनी तरफ से एहतियात करते हैं, लेकिन टैंकर वाले को पता है मैं अगर कुछ लूंगा तो नुकसान उसका होगा, वो बच जाएगा। जान का नुकसान हमारा ही है। हेलमेट अगर हम पहनेंगे उसमें हमारी ही सेफ्टी है, लेकिन ज्यादातर कसूरवार टैंकर वाले होते हैं। टैंकरों की तो गलती नहीं है, हम लोगों की कुछ गलती है। बाइक वाले कुछ ज्यादा घुसते हैं उसके साथ, बाइकों वालों की भी गलती होती है, कुछ टैंकरों की भी होती है। लाजमी नहीं है कि बाइक वाले ज्यादा गलती करते हैं। लेकिन देखें किसी को भी चोट लगती है, तायात माजूरी, बच्चे बीवी सब सफर करते हैं।
कम से कम हम लोग बाइक चला रहे हैं तो अपना खुद भी ख्याल करें, जबकि शहरी बोलते हैं कि भाई टैंकर जो है वो भी स्पीड जो है वो मारते हैं। आप बताएं किसको जिम्मेदार समझते हैं? मैं तो टैंकर को ही समझता हूँ। क्यों? इसलिए बहुत स्पीड में चलाते हैं, और जब 12 बजे के बाद अलाउ है तो 12 बजे के बाद ही निकले ना टैंकर। दिन में क्या काम है टैंकर? बताइएगा कब हादसा पेश आया, किस जगह पे पेश आया और कौन सी गाड़ी थी जिसकी जद में आप आए? ये पानी का 10 व्हीलर था टैंकर। ये 5वां रोजा में हुआ। मैं लिफ्ट लेके आ रहा था, उसके बाद जो है मेरे को जिना अस्पताल ले गया, और जिसका पानी का टैंकर तो एक दिन उधर आया जब मेरा पाँव कट जा रहा था। मेरे को जो है ना एक 10,000 रुपये दिया, उसके बाद मेरे पास और आया ही नहीं है वो। पहले तो उसने बोला 2-2.5 लाख रुपये देगा, फिर उसके बाद आया नहीं। अभी मेरे पास पैसा नहीं है, मैं हफ्ता से घर पे पड़ा हूँ, मैं नहीं जा सक रहा हूँ अस्पताल में, मैं तकलीफ में इधर बैठा हूँ। तो आप कितने बच्चे हैं आपके? अब आप कैसे गुजारा कर रहे हैं? कोई हुकूमत का नुमाइंदा, कोई बंदा कोई आया आपके पास? कोई भी नहीं आया। 4 बच्चे हैं मेरा। ये रमजान में जो ना लोगों ने फितरा दगा मेरे को दिया, थोड़ा बहुत राशन वाशन दिया, 1 बोरी, उसमें मैं गुजारा कर रहा हूँ। हुकूमत का नुमाइंदा कोई अभी आपके पास आया? जिस बंदे ने आपको हिट किया वो आया आपके पास? उसकी क्या थी गाड़ी? कितने व्हीलर? ट्रक था, डंपर था, क्या था? 10 व्हीलर पानी का टैंकर था। वो बंदा सिर्फ एक ही दफा आया, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ अस्पताल में आया, मेरे को 10,000 रुपया दिया। उसके बाद उसने बोला मैं आपको कोई छोटा मोटा केबिन खोल के दूंगा, 2-2.5 लाख रुपये आपको पाँव लगा दूंगा, फुल इलाज करेंगे। उसके बाद वो बंदा मेरे पास आया नहीं। उसने क्या नाम है उनका? कौन है? उसका पानी का टैंकी वाला राजा नाम का कोई बंदा है। वो बोलता है 6-7 लाख रुपये पानी का टैंकी वाला ने जो ना वो थाने पे उसने खर्चा किया, और अपना ड्राइवर को भी चुराया, पानी का टैंकर भी चुराया। उसने मेरे को अलग नहीं किया। और आपने मुकदमा दर्ज करवाया? मैंने लिखवाया था FIR में, फिर पुलिस वाला को। कौन से थाने में? ये कौन है? ये जमालटो, ये 4 नंबर थाना, पता नहीं ये क्या नाम है, इंडस्ट्री एरिया थाना। इंडस्ट्री एरिया जो बंगाली कैंप के अंदर जो है थाना है, उधर FIR उधर ही कटा हुआ था। पुलिस वालों ने उनको नहीं आपके साथ ताउन किया कि भाई उस जिस शख्स की वो टैंकर था, जिसका वो ड्राइवर था, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की? उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेगा? जब वो जिसका पानी का टैंकी था उसने 6-7 लाख रुपए खिला के पुलिस वाला उसके साथ मिल गया, कहा कि बस काम खत्म हो गया, हमारे पीछे कोई भागने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है, तो हम गरीब है ना, तो हमारे पीछे कौन आएगा? आप कैमरा के अंक से बताएं। सही, बिल्कुल। आप लोग जो भाई हमारे साथ ये हादसा हुआ है, जिनकी गाड़ी है उनको पकड़े भाई, हमारे साथ ताउन करे। हमारा घर का हालत बहुत खराब है, हम अस्पताल भी नहीं जा सकते। 4 बच्चे मेरे खाने वाला, हम कमाने वाला एक ही है भाई, और कोई नहीं है। आप लोग हमारे साथ ताउन करिए, कोई सब आ जाओ भाई। थाने के अलावा और कोई यहाँ पर आपके पास आया है वो बंदा, या कोई जो NGOs हैं, सियासी रहनुमा, कोई भी नहीं आया? बस ये रमजान के महीने में लोगों ने फितरा दिखा, जो इलाके में जो है गरीब हमारा पड़ोसी लोगों ने जो हमारे को ख्याल में के कोई राशन वाशन थोड़ा दिया, हमारा बच्चे लोग खा जा सके, जो बस दीदी में दी, इससे मैंने थोड़ा गुजारा। कितने दिन अस्पताल में थे आप? मैं तकरीबन ये मेरे को अभी 1 महीने से ऊपर हो गया। रोज़ा 5वां में हुआ ना, महीना रमज़ान का हो गया 25 दिन, अभी ईद गया 5-6 दिन तो हो रहा होएगा। समझ लो हम अस्पताल में 15-20 दिन था, उसके बाद 8-10-15 दिन घर पे था। घर पे हो गया हमारे को आया हुआ अस्पताल से। उसके बाद मैं अस्पताल जा नहीं सका हूँ। चेकअप के लिए मेरे को बुलाया, टांका मांगा खुलाने के लिए 1 दफ़ा मैं गया था। उसके बाद मेरे पास कराया नहीं, एम्बुलेंस का हम जो जावे, और ये टांका भी मेरा एक नहीं खुल सका, बाकी खुला हुआ है। अब नहीं जा सक रहा हूँ, पैसे का वजह से हम कैसे जाऊँ उस्ताद? एम्बुलेंस मंगा तो भी जाने आने का 3,035 रुपया वो ले लेते, जो दवाई बाहर से लिख के देते हम कहाँ से ले? हमारे साथ आज मौजूद हैं एडवोकेट हाई कोर्ट के हैं उस्मान फारूक, जो इसी हादसा के मुख्तलिफ केसेस कराची में हाई कोर्ट में जो है वो शहरियों के मुकदमात लड़ रहे हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरीके के मुकदमात शहर में आप बताइएगा आ रहे हैं। साथ ही साथ एक बड़ी तादाद है जो रवां साल हेवी ट्रैफिक की जद में आकर शहरी जाँ बाग हुए। तो कानून इस बारे में क्या कहता है, उनकी कैसे मावनत की जाती है? क्योंकि हमने देखा है कि जो शहरी इसकी जद में आ रहे हैं ना सिर्फ माजूर हो रहे हैं ताहयात, बल्कि जो जाँ बाग हो रहे हैं वो घर के वाहिद से कफील भी हैं, जो अपने पूरे घर को चलाते हैं। तो कैसे केसेस आप देख रहे हैं और कानून में इसके लिए क्या जगह मिली? देखें जी, कानून में इसके वाज़े तौर पर जो है एक एक्ट मौजूद है जो कि 1855 से जो है चला आ रहा है, जिसको हम कहते हैं फैटल एक्सीडेंट एक्ट 1855। और उसके अंदर वो तमाम रेमेडी मौजूद है कि जिसके अंदर कोई भी जिसकी हलाकत होती है इस हादसे की सूरत के अंदर, तो वो क्लेम कर सकता है। और जो आपने बात कही कि उसके पूरे घर का जो निज़ाम है, जो मैकेनिज़्म है, जो तबाह हो जाता है, तो वो जितना बेनिफिशरी है घर वालों के लिए, तो उसका क्वांटम बनाते हुए उतने ही जो है वो क्लेम कर सकता है जो भी उस नेग्लिजेंस का जो जिम्मेदार होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों को जो है क्लेम मिले भी हैं, और जो है कंपनसेशन मिला है और डैमेजेस मिला है जो कि। और दूसरी बात ये कि जो हादसात सिर्फ ये नहीं कि हलाकत हो, ज़ख्मी होने की सूरत में भी जो है वो पूरा जो है मुआवजा ले सकता है। केस तो ज़ाहिर है कि केस की तरह जो है चलना भी चाहिए, उसके अंदर एविडेंस भी होते हैं, तमाम शवाहिद भी जो है जमा किए जाते हैं। और जहाँ तक हम जो है आपके तवज्जुह से बात करना चाहेंगे, जो भी शहरी
हमसे जो है मुकदमात करवाना चाहते हैं तो हम उसकी पूरी तरीके से मदद करने के लिए तैयार हैं। जितने भी शहरी हैं उनको हम कानूनी तौर पे हम ये कहते हैं कि उनका 1 रुपया भी उस केस के अंदर नहीं लगेगा और तमाम चीज़ों का जो भी है वो हम ज़िम्मा लेते हैं और उनको पूरी तरीके से जो है हम सपोर्ट करेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इदारा नूरुल हक में और कराची के जो अमीर हैं जमात इस्लामी के मोनम जफ़र खान, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। देखिए, कराची शहर में हैवी ट्रैफिक और इसके अलावा ट्रैफिक हादसात में कमो बेश 230 अफराद से ज़ायद लोग हलाक हो चुके हैं इन 3 महीनों के अंदर, जिनमें 1/3 तादाद डंपर, टैंकर, ट्रॉलर के ज़रिए हादसात की है कि जिसमें लोग अपनी जानों से चले गए। इसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत सिंध की है। वज़ीर दाखिला, वज़ीर ट्रांसपोर्ट, इनकी ज़िम्मेदारी है कि इन हादसात की रोकथाम करें। और अगर वज़ीर ट्रांसपोर्ट अपना काम कर रहे होते तो शायद ये हादसात पेश ना आते। हमने शुरू दिन से हमने आईजी से मुलाकात की, हमने डीआईजी ट्रैफिक से मुलाकात की, हमने ट्रांसपोर्ट के वज़ीर की ने एक मीटिंग रखी, हमारा वक्त उसके अंदर शरीक हुआ। हमने हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया है, हमने नेपरा के अंदर दरख्वास्त दायर की है और सारी दरख्वास्तों के साथ साथ जहाँ जहाँ हमने मीटिंग्स की हैं हमने अपने प्रपोज़ल पेश किए हैं कि इसका वाहिद हल ये है कि शहर में जो हादसात हो रहे हैं, एक बात तो ये है कि जो लोग जानों से चले गए उनकी जान का मुतबादिल नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम उनके घर वालों को, उनके वर्सा को 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए जो जान से चले गए हैं। इसी तरह जो लोग ज़ख्मी हैं, एक उमर अमल एक्ट है, कानून है जो सिंध असम्बली ने पास किया था, जो लोगों को पता नहीं है, जिसकी तशहीर होना चाहिए, उसके तहत जो हादसात होते हैं उनमें ज़ख्मी होने वालों का इलाज मुआवजा प्राइवेट अस्पताल हों या फिर सरकारी अस्पताल हों, हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है कि वो उनको इस सिलसिले में मामनत करे। ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है। हमने ये बात भी अपनी सिफारिशात में पेश की है कि रोड सेफ्टी कवानीन मौजूद हैं, ट्रैफिक के कवानीन मौजूद हैं, इसी तरह सारे ट्रैफिक रूल्स मौजूद हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता। ये अमल दरामद कराना ट्रैफिक पुलिस की ज़िम्मेदारी है, ये अमल दरामद कराना वज़ीर ट्रांसपोर्ट और उनकी टीम की ज़िम्मेदारी है ताकि कराची से इन हादसात का ख़ात्मा हो सके। ट्रैफिक के कायदे ज़ाब्तों पर पाबंदी नहीं हो रही और मोटर व्हीकल जो कवानीन है उन पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, ड्राइवर हज़रात को पाबंद नहीं किया जा रहा, जिसके नतीजे में अब ओवर स्पीडिंग के नतीजे में, ओवर लोडिंग के नतीजे में इसी तरह हादसात पेश आते हैं। दूसरी जानिब इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहाल है, सड़कें तबाहाल हैं, तबाहाल होने के नतीजे के अंदर वहाँ भी हादसात पेश आते हैं कि जब शहर के अंदर 50%, 55% से ज़ायद जो सवारी है वो मोटरसाइकिल है। अब सारी बातें, इतनी बड़ी तादाद में मोटरसाइकिलें होंगी तो ये हादसात तो पेश आएंगे। जमात इस्लामी ने इस हवाले से हम मुस्तकिल बात भी करते रहे हैं और हमारे हुकूमत से यही मुतालबा है कि वो सारे लोग जो ज़ख्मी हुए इन हादसात के अंदर उनको रिलीफ दिया जाए। उनके इलाज मुआवजे के लिए हुकूमत का काम है कि इनको इलाज मुआवजे की मुफ्त सहूलियात मुहैया करे। उस एक्ट के मुताबिक जो उमर अमल एक्ट मौजूद है जो असम्बली ने पास किया था, सन 2019 में पास किया था। आप देख रहे हैं कौम की सोच और मैं हूं मोहम्मद अली नासिर। लाहौर समेत पंजाब के अंदर, ख़ास तौर पर सिंध के अंदर डंपर बसेस के हादसात बढ़ते जा रहे हैं। कराची के अंदर एक ऐसा वाक़या पेश आया कि एक ही ख़ानदान के अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए। कराची में तो ये वाक़यात ज़्यादा देखने को नज़र आ रहे हैं, लेकिन लाहौर में भी ये वाक़यात हैं, पंजाब के दीगर शहरों में भी ये वाक़यात हैं, लेकिन कराची की निस्बत ये वाक़यात कम है, लेकिन हो ज़रूर रहे हैं। हम लाहौर के शहरियों से जानने की कोशिश करेंगे कि डंपर बसेस के हादसात क्यों होते हैं और इनको कैसे रोका जा सकता है। इसके ऊपर लाहौर के शहरी अपनी क्या राय रखते हैं, चले हमारे साथ। बताइए कि ये डंपर गाड़ियों को जो हादसात है कराची के अंदर आपको पता बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आए रोज़ कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं, आप क्या समझते हैं कि ये क्यों हो रहे हैं ये दिन ब दिन? सर ये हर जगह पे ही हो रहे हैं, खाली कराची में नहीं हो रहे, लाहौर में हो रहे हैं, इस्लामाबाद रोड पे हो रहे हैं, सरगोदा रोड पे हो रहे हैं। इनको अलाउ नहीं है ये दिन को निकलें, इनको तो रात को 12 बजे के बाद निकलना चाहिए। ये हमारी सेफ्टी के लिए इनको नहीं निकलना चाहिए, ये दिन को निकलें। और बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, हम देखते हैं कभी उधर हो रहा है, कभी सरगोदा रोड पे हो रहा है, कभी लाहौर में हो रहा है, रात को यहाँ पे लाहौर में भी होते हैं। तो इनको रात को 12 बजे से पहले नहीं निकलना चाहिए हमारी सेफ्टी के लिए। ठीक है, अच्छा आपका कहने का मतलब ये है कि रात के 12 बजे के बाद इनको निकलना चाहिए? जी जी बिल्कुल, इनको उससे पहले निकलना नहीं चाहिए। ठीक है, और ओवरलोडिंग की वजह से भी एक्सीडेंट होते हैं जब इनको ओवरलोड। इन्होंने बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग की होती है। अच्छा, हद से ज़्यादा। इनको अगर एक है ना कि 10 केजी उठाना है, ये 50 केजी उठा के चलते हैं। ठीक हो गया, इस वजह से भी ये एक्सीडेंट होते हैं बहुत ज़्यादा। और इस वजह से ब्रेक भी लेट लगती है जाकर। ब्रेक लगती ही नहीं है उसमें। ठीक हो गया, और इन्होंने वैसे ही नशा किया होता है। सारी बात है, कहते हैं कि ड्राइवर ने लंबे रूट लेने होते हैं तो
वो पी ऐसे के ही है, उनको नहीं पता कोई आ रहा है जा रहा है, वो ऊपर चढ़ाने की करते हैं बस। और इनको 12 बजे से पहले नहीं अलाउ है कि ये दिन को निकलें बस। अच्छा, एक वजह मुझे ये बताएं कि जो हमारे पैदल चलने वाले हैं, जो चिंगची चलाने वाले हैं, जो गधा गाड़ी, क्या ये भी वजह है हादसात की? सर इनके लिए सर्विस रोड होना चाहिए, मेन रोड पे इनको नहीं चलना चाहिए। बहुत ज़्यादा हादसे होते हैं, लेकिन इनको सर्विस रोड पे चलना चाहिए। अगर इन्होंने अपने बच्चों की रोटी कमानी है ना, तो इनको सर्विस रोड पे रहना चाहिए, मेन रोड पे नहीं आना चाहिए जहाँ हैवी गाड़ी हैं। लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है, जहाँ मर्जी कोई चल रहा है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। अच्छा, सुना है कि इनकी गाड़ी के नीचे कोई बंदा कुचला जाए तो उनको सजा नहीं है, जो डंपर गाड़ियों वालों को? सर इस बारे में मुझे नहीं मालूमात है कि इनको सज़ा क्यों नहीं है, लेकिन होनी चाहिए। अगर ये होगी तो ये नेक्स्ट टाइम एहतियात करेंगे, वरना ये तो जिसको मर्जी कुचल दें, इनकी अपनी मर्जी तो नहीं है। रद्दे में रहता है कि जो मुसाफिर है ना, वो जल्दी दूसरी बस के बैठने के आप समझते हैं कि इनको कैसे रोका जा सकता है? ये असूल के हिसाब से चलें तो ये बात है कि सब अपना अच्छे अखलाक से चले, यही बात है। समझते हैं कि और क्या वजह हो सकती है, और पुनिशमेंट किसको मिलनी चाहिए? ये आवाम को ही मिलनी चाहिए, हम यही कहना चाहेंगे। आवाम को सजा मिलनी चाहिए? नहीं, अपने खुद पे करवाते हैं जी। अभी हम क्या बोलते हैं, हम खड़े हुए हैं तो ये बोलते हैं कि जल्दी जल्दी हम लोग निकलें, बस घरों को निकलें, पहुँचे अपनी मंजिल पे पहुँचे। अभी हम लोग जा रहे हैं तो हम लोग ये बोलें कि हम लोग अभी एक गाड़ी निकल रही है कि हम नहीं उस पर बैठेंगे, ये बात नहीं है। थोड़ा सब्र कर लो, सुकून से चले जाएंगे, घर ही पहुँचना है। आवाम का भी कसूर है, जल्दी बैठने के चक्कर में आप समझते हैं कि आवाम भी कसूरवार है? वो अपना खुद गुनहगार होता है ना। ओवरटेकिंग भी तो वजह है ना हादसा की? हाँ, ये तो है। बस यही हम कहना चाहेंगे कि आवाम को अच्छे ओवरटेकिंग भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, थोड़ा सब्र कर लें, सुकून से पहुँच जाएँ। एक तो होता है कि नहीं यार इतना किराया ले लो, बदतमीजी करते हैं, अक्सर ही ज़्यादा देखते हैं कि नहीं यार ज़्यादा पहुँचना है, पैसे की कोई बात नहीं, थोड़ा सब्र कर लें, सुकून से पहुँचना है। अभी एक गाड़ी में बैठे हैं हम लोग तो बोलें कि यार ये क्या आपने 2 बजे का टाइम दिया तो आपने 4 बजा दिए, ये तो अभी हमारी तो नहीं गलती। इसमें लोड ज़्यादा होता है भाईजान, लोड की वजह से ब्रेक वो काबू नहीं रहती उनकी, इस वजह हादसे ज़्यादा हादसे हो रहे हैं। ड्राइवर का क्या कसूर होना है, मालिक का कसूर होता है जिसने लोड करवाना है। एक 16 टन है, उसमें 26 टन हो जाएगा, हादसा तो होगा। टाइम होना चाहिए रात को, बसों का भी टाइम रात को ही होना चाहिए। हाँ जी, ये भी हादसा बहुत करती है। गवर्नमेंट रोकने को चाहे तो 1 मिनट ना करे, रुक जाए हर बंदा ही। अगर गवर्नमेंट ही नहीं चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता। ये इसी तरह करे जो चाइना की रेल है ना, सौखा तरीका, इस पे अमल कर ले। पाकिस्तानी अमल नहीं कर सकता, ये लालची इंसान है, बेसब्रा है। ये बेसब्रे वाला आदमी मरता है, लालच से गाड़ी तेज चला ले, मैं आगे से टाइम लगूंगा, ये बन जाता है। इसको चाइनीज रेलें चले, पाकिस्तान में हादसात खत्म हुए, क्योंकि बच्चा भी नहीं आ सकता, शीशा पकड़ हर चीज़ उन्होंने लगाई हुई, एक्सीडेंट नहीं होगा। चाइना से तामल करके बसें और रोड वगैरह बना लें, रेलें बनवा लें पाकिस्तान में, वो बेहतर है, एक्सीडेंट नहीं होगा। बम्पर गाड़ियाँ का हादसा तो वो बहुत हेवी गाड़ी है, बहुत स्पीड से चलाते हैं। वो जर्मनी बम्पर है, 5-6 करोड़ का है, उसकी इंजन की बड़ी पावर होती है, उसको संभालते भी वो 40 फुट पे काबू पाता है वजन के हिसाब से बम्पर। वो एक लहरा उन्हें का रास्ता रात को आपने क्या बताया, 40 फुट में वो काबू पाता है। जिसको पहले ब्रेक मारनी पड़ती है, मारनी पड़े तो वो इतने वजन से 60 फुट भी ले जाता है। आगे बंदा 5-10 फुट पे हादसे पे आ जाए तो वो बचता नहीं, उसमें बंदा नहीं बच सकता। हाँ, बम्पर 40-50 फुट पहले ब्रेक लगानी पड़ती है तो शायद बच जाए। ओवर स्पीड, लोड ज़्यादा, मुड़ के गड्डियां भरियां आ रही विच, सवारियां दे नाल सवारियां फिर खड़ियां भी कीतियां उन्होंने राह दे विच सवारियां, असी खड़े हो गए हैं तोड़। कैसे रोका जा सकता है इनको? ये तो हुण जेड़े साडा मेन अमला ये काम करे इहदे ते, जेड़े आ साडे शहरी खड़े आ, चैक करन गड्डियां नूं, मोटरवे ते चैक करन इन्हां नूं, तां ही हो सकदा। हो भी सकदी है, नहीं भी हो सकदी। ये तो इन्हां नूं चाहीदा भी आप बचा के अगले दी भी एहतियात करन। बस जेड़ा रोड ते चढ़ जांदा वो कहंदा मैं ही मैं। ये तो ट्रैफिक ज़्यादा है ना, इसकी वजह से हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं, ट्रैफिक तो ज़्यादा है, लेकिन कोई और भी तो वजह होती है ना, मसलन गाड़ी को तेज़ चलाना,
इशारे तोड़ना या कहीं से मुसाफिर किसी दूसरी गाड़ी के अंदर बैठने की जल्दबाजी करता है तो तब होना है, और भी तो बहुत सी वजूहत हैं। ये तो इनका ये होता है कि हम जल्दी चले जाइए, जो है हमारा रास्ता रोकेंगे, देर ना हो जाए। ये भी वजह आप समझते हैं? क्योंकि ये रास्ता जो है इसकी वजह से ही ट्रैफिक थोड़ी देखते हैं कि ये जाएगा आगे से मुसाफिर तो रास्ता रुकेगा, हमें देर हो जाएगी। तो इनको कैसे रोका जा सकता है? आप क्या समझते हैं कि किस तरह रोका जा सकता है? तो इनका तो अगर चलान भी करोगे ये फिर भी जो रुकेंगे नहीं, ट्रैफिक पुलिस वालों को भी नीचे दे के चले जाएंगे, क्योंकि इनके तो लाइसेंस बने हुए हैं, इनको तो माफ़ है। इनको माफ़ है? माफ़ है ना। तो आप क्या समझते हैं सबसे ज़्यादा ये हादसा कहाँ पर होते हैं? कराची में ज़्यादा है। पंजाब में भी तो है। पंजाब में इतने नहीं है, कराची में ज़्यादा है। कराची में ज़्यादा है? कराची में ज़्यादा है ये। और आपके पास क्या सोल्यूशन है इसको रोकने के लिए? स्पीड की वजह से नहीं होते, तेज चलाने की गाड़ी नहीं होते? तेज की वजह से ही होते, क्योंकि इन्होंने अपनी जो स्पीड तेज ही रखनी है कि हम पहले चले जाए। अच्छा, आप समझते नहीं है कि इनके कोई टाइम शेड्यूल भी होना चाहिए, रात के वक्त उनका सफ़र होना चाहिए, दिन के वक्त उसको पाबंदी होनी चाहिए? आप समझते नहीं है कि ये तो कानून का काम है ना कि रात के टाइम में इनको निकालना चाहिए। वैसे आप समझते ना कि रात के टाइम इनका सफ़र, रात का टाइम, दिन के टाइम तो दूसरी गाड़ी है ना, छोटी गाड़ियों का होता है। रात के टाइम में जैसे लोडिंग गाड़ी है निकलती है, रात के टाइम ही गाड़ी जानी चाहिए, ये लोडिंग गाड़ी। अच्छा, तो इसके हादसा में और वजह ये भी तो हो सकती है ना, फॉर एग्जांपल चिंगचियाँ रोड के ऊपर हैं, गधा गाड़ियाँ रोड के ऊपर हैं, छोटी गाड़ियाँ रोड के ऊपर हैं, तो उनको भी सारी बार स्पीड लगाते हुए भी टाइम लगता है। क्या आप समझते नहीं है कि ये भी वजह है हादसा? हाँ, तो ये तो मोटरसाइकिल रिक्शा जो है ये तो ऐसा ऐसा पैसेंजर उतारते जाएंगे और इनको जो है आगे बढ़ेंगे ना, पैसेंजर उतारते उठाते रहते। चोर आप बात करना चाहते हैं कोई और आप मशवरा इन हादसा को रोकने के लिए देना? ये अपना ये छोटी गाड़ियों की वजह से होते हैं। ये देखें सिंगल लाइन खड़ा हुआ है तो बस अपने निकल की करते हैं ये लोग, ये भी नहीं देखते गाड़ी कहाँ से आ रही कहाँ आ रही, इस वजह से एक्सीडेंट होते हैं। क्या दूसरी गाड़ी में बैठने के लिए मुसाफिर जो उनसे जल्दीबाजी में गाड़ी के अंदर बैठने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हमारे लिए भी मसला होता है, हादसा होते हैं। क्योंकि अक्सर हमने देखा है ना कराची के अंदर जो वाक़यात हुए, मुसाफिर दूसरी गाड़ी में बैठते हुए कुचले गए हैं। क्या आप समझते हैं कि जी सर, वो कुछ पैसेंजर होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा जल्दी होती है और ना ड्राइवर गाड़ी रोकता है, वो भाग के बैठते हैं। अब वो नहीं पता कि अब नीचे आ जाएं या ऊपर चढ़ जाएं। कोई और आप समझते हैं कि सोल्यूशन कैसे रोका जा सकता है? वैसे आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं, कुछ और भी आइडिया है कि कैसे? तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए इन चीज़ों के बारे में, हम तो नहीं रोक सकते, ये तो हमारी गवर्नमेंट ही है ना जो सख्ती करेगी तो ये रुकेंगे, वरना ये किसी सूरत में नहीं रुक सकते। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी अच्छी उन्होंने गुफ्तगू की है। उनका ये कहना है कि डंपर गाड़ियों के हादसा सिर्फ कराची के अंदर ही नहीं, भी इन्होंने बताया कि सरगोदा रोड पर भी बहुत से वाक़यात हैं, रावलपिंडी पर भी वाक़यात हैं और लाहौर के अंदर भी रात को ये वाक़यात देखने को मिलते हैं। और एक अहम पॉइंट उन्होंने ये उठाया कि ये नशा करके डंपर गाड़ी के जो ड्राइवर है वो गाड़ी को चलाते हैं, जिसकी वजह से हादसा होते हैं। सवारी 10 रुपए या 20 रुपए की सवारी की खातर ਇੰਨਾ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਟੂ ਸਟੋਕ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਦਨਾਮ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਸਰ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ, क्योंकि रिक्शा ड्राइवर मोटरसाइकिल उन्होंने अलहदा जरा 11 बजे के बाद वो अक्सर हैवी ट्रैफिक जो रात को आती है वो तो आती ही है, लेकिन मेरा भाई ये देखें देख रहे हैं क्योंकि अक्सर शहर के अंदर जो है ना वो तो नहीं अलाउ। अब आपने रिक्शा ड्राइवर की भी गुफ्तगू सुन ली है, उसका ये कहना है कि गलती होती है रिक्शे वालों की, चिंगची वालों की, मुसाफिरों को उठाने के लिए, लेकिन जो डंपर बसेज हैं उनको रात के टाइम ट्रैवल करना चाहिए। ये रद्द अमल देखने में नज़र आ रहा है। बहरहाल अब आप अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा।